अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने देखा, मैंने थंबनेल पे लगाया था कि $20 से $52,000 आप सिर्फ और सिर्फ 30 ट्रेड में ओनली एंड ओनली 20 पिप्स फॉरेक्स में आप लेकर बना सकते हैं। तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच बात है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि वो स्ट्रेटजी क्या है, वो कैलकुलेशन क्या है, वो कैलकुलेशन आपसे शेयर करूंगा और बाद में 20 पिप्स कितना दिखता है, कौन सी मार्केट को हमको देखना चाहिए, कौन से पेयर में हमने लेना है और कौन से टाइम पे हमें ट्रेड करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और अपने दोस्तों में लाजम शेयर करिएगा अगर आपको ये फ़ायदेमंद दिखे तो ये एक शीट है जो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब शीट में क्या है कि आपका यहाँ पे एक कैलकुलेशन की हुई है जहाँ पे 30 ट्रेड्स हैं। जब आपके 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, 30 ट्रेड्स हो जाएंगे, तो आपके पास एंडिंग बैलेंस $52,404 होगा, जो कि सिर्फ आपको 30 ट्रेड के बाद। इससे आगे की भी है, अगर आप यानी 55 ट्रेड कुछ लें तो जो है 1 लाख 1.5 लाख के करीब जो है आपकी आपके बन सकते हैं अगर आप 20 पिप्स को फॉलो करके चलें। तो यहाँ पे आप देखें, $20 आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट में चाहिए। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको बता दूंगा कि आपको कौन से ब्रोकर पे जाना है, या इसी वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा कि कौन सा ब्रोकर पे आपको जाकर अकाउंट अपना बनाना है। हम पर ट्रेड अपना 23% रिस्क लगाएंगे, यानी कि वो बनेगा $4.50 पर ट्रेड में अगर आपके अगेंस्ट में जाती है तो आपका प्रॉफिट होगा 30%, यानी कि $6। और आपका स्टॉप लॉस होगा 15 पिप्स, टेक प्रॉफिट होगा 20 पिप्स। आपका ये लॉट साइज है। अब अगर आप, जैसे मैंने आपको कहा है कई दफ़ा, आपको एक बात याद रखें, स्ट्रेटेजी कोई भी हो, अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप नहीं बना सकते। आप एक अच्छी रिस्क मैनेजमेंट में, कम ट्रेड में आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। आपकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी फंडामेंटल, आपका मेंटली जो प्रोसेस है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो आपका पहली ट्रेड अगर आप $20 की लेते हैं विद इस लॉट साइज 0.03 लॉट साइज के हिसाब से, तो टेक प्रॉफिट अगर 20 पिप्स आपका हिट होता है तो $26 एंडिंग बैलेंस होगा। तो मैंने आपको लॉट साइज की वीडियो बताई हुई है। मैं फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है, जिसके अंदर मैं आपको फॉरेक्स इसका बताऊंगा, ब्रोकर का, और साथ में आपको लॉट साइज का भी बता दूंगा साथ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड लेते हैं तो $26 आपके जो एंडिंग बैलेंस होता है वहीं से शुरू करना है, और सेम आपने फिर वही रिस्क उतना ही 31% जो है, या 30% आप जो लगा रहे हैं, विद प्रॉफिट ऑफ $6 आपका लॉस होगा। जो आपने यहाँ पे अर्न किया था, मतलब वही आपका लॉस होगा। अगर आप यहाँ पे, अगर आपकी ट्रेड ख़राब होती है, अगर आपके अगेंस्ट चल जाती है, तो वापस आप इसी लेवल पे आ जाओगे, ठीक है। तो इस पूरी शीट का ये मतलब है कि अगर आपने $26 प्रॉफिट किया और अगर आप इस पे, मतलब आपका लॉस हो गया तो आप 20 पे चल जाओगे, अगर आपका विन हो गया तो 34, और फिर 34 से अगर फिर आप लॉस हुआ तो 26 पे चल जाओगे, यानी एक स्टेप पीछे जाते रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी कैलकुलेशन है। आपका लॉट साइज हर बार चेंज होगा, कभी कभार सेम रहेगा, कभी चेंज होगा, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट हमारा 20 पिप्स और स्टॉप लॉस उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। आपने उस हिसाब से लगाना है ये सारा परसेंटेज, ऑलमोस्ट 30%, और प्रॉफिट जो है आपका यहाँ पे आपको शो होता जाएगा, ठीक है। आपका ये सारी कंपाउंडिंग है। जब आप 30 ट्रेड्स पे पहुंचने वाले होंगे तो आपके पास जो है, मतलब $52,000 विद द लॉट साइज ऑफ 60.46। सो आपको पता है कि फिर यहाँ तक आने तक आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा और आप ये चीज़ कर सकते हो। तो रिस्क डिस्क्लेमर ये है कि फ़ौरन लाइफ पैसे से नहीं करना। खुशी तो आप अगर सोचेंगे 30 दिन में आप $52,000, $52,000 तो बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन अगर आप, सॉरी, तो अगर आप सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से एक बार इसको बैक टेस्ट करके करेंगे तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट ईयर के एंड से पहले पहले आपने ये टारगेट, ये चैलेंज कंप्लीट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ तक ले लें, फिर आप यहाँ तक ले लें, सॉरी यहाँ तक ले लें, ठीक है। तो अब क्या है, मैं आपको बताता हूँ 25 दिखता कितना है, कौन सी मार्केट में है, कौन से टाइम पे आपको कितना दिखेगा। चलते हैं फॉरेक्स में, और ये सिर्फ फॉरेक्स के लिए है, क्रिप्टो के लिए नहीं है, सही है। क्रिप्टो का भी कभी ना कभी मैं लाऊंगा और इंशाल्लाह ताला आपके सामने करूँगा, ठीक है। अब मैं आ गया गोल्ड पे। गोल्ड एक बहुत बहुत जो है, मतलब फ्लैक्चुएट मार्केट है। इसका प्राइस बीटीसी से भी ज़्यादा हाई एंड
डाउन जाता है। मैं आपको बताऊं इसमें 20 पिप्स बहुत होते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग को कैसे यूज़ की जाती है। तो ये प्राइस रेंज है, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ खाली एक कैंडल, तो ये पता कितने पिप्स हो गया, 41 पिप्स। ये 412 नहीं देखना, तीसरे हिस्से को छोड़ देना। ये 41 पिप की एक कैंडल है 15 मिनट की। सोचो भाई, और चीज़ें आसान कर देता हूँ। सारा दिन बैठने की ज़रूरत नहीं है इस पर। फॉरेक्स मार्केट की अच्छी बात यह है कि आपको सारा दिन बैठने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 घंटे का ही काम होता है। यहाँ पे इंडिकेटर टैब में जाएं और ये एक इंडिकेटर है जिसका नाम है FXN एशियन सेशन रेंज, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद मैं इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ आपको, मैंने की हुई है। कोई इसमें कुछ इनपुट चेंज नहीं करना। स्टाइल मैंने क्या किया हुआ है, सबका 0 रखा है, और मैंने क्या किया हुआ है, एशियन रेंज को ग्रीन कर दिया है, लंदन रेंज को मैंने ब्लू कर दिया है, और न्यूयॉर्क रेंज को मैंने रेड कर दिया है। अब मार्केट जो होती है रेंज के हिसाब से चलती है, मतलब आपकी जो है उस हिसाब से चलेगी। एशियन रेंज का मतलब है कि यहाँ पे जापानीज और ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर वाले यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं। ब्लू में आपका ग्रेट ब्रिटिश पाउंड वाले पेयर्स आ जाते हैं, और रेड में आपका डॉलर आ जाता है। तो आप यहाँ पे पीछे चल के देखें। अब अच्छा, गोल्ड हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा। गोल्ड में बहुत फ्लैक्चुअलिटी है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे छोटे से ही एक कैंडल में वो पूरा हो जा रहा है 20 पिप्स, तो समझो आपका 15 पिप का स्टॉप लॉस भी उतनी जल्दी हिट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो आप अगर आप खाली दिमाग में लगा के बैठे, इंटरप्शन के लिए सॉरी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 268 पिप्स जो है मार्केट जो है विद 30 एंड 45 60, यानी एक घंटे के अंदर जो है मार्केट आपकी 268 पिप्स आपकी जो है पंप कर गई है, ठीक है। तो अगर आप पीछे जाते रहें, सॉरी, अगर आप पीछे जाते रहें तो आप देखते रहें कि मार्केट पर डे में खाली इन 3 सेशन के अंदर ही कुछ अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। देखें, आपका जो न्यूयॉर्क सेशन है उसमें मूव मिली, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप के बाद एक मूव मिली, ठीक है। और बाद में ये न्यूज़ का इवेंट है, तो न्यूज़ वाले इवेंट्स को नहीं देखना, क्योंकि न्यूज़ थी आपको पता है FOMC की परसों के करीब, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें अच्छी मूव्स आपको जो है इन सेशन के ही दौरान में आपको देखने को मिली। बाकी टाइम में आपको मार्केट जो है वो एक नॉर्मल रेंज में आपको देखने को मिली। तो इससे क्या है, अब आपका काम क्या है, आपने खाली किसी भी पेयर को खाली इन 3 सेशंस के अंदर ही देखना है। वो सेशंस क्या हो सकते हैं आपके, मेरे पास यहाँ पे टाइम फ्रेम है UTC-4 टाइम जोन, ठीक है। यानी कि न्यूयॉर्क के 20 बजे से रात के अगले दिन 12 बजे तक, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ पे आओ, नीचे जाओ, और अपनी कंट्री के हिसाब से, पाकिस्तान में रहते हो, सऊदीया में रहते हो, दुबई में रहते हो, जहाँ पे भी रहते हो, टाइम जोन सेलेक्ट कर लो। अब आपके टाइम जोन का हिसाब से होगा। अब मेरे पास क्या है, UTC-3, मतलब मेरे पास सऊदी अरब का टाइम है, तो ये रात के 3 बजे, ठीक है। एशियन टाइम को मैं कभी ट्रेड नहीं करता, क्यों, एशियन टाइम में सिर्फ और सिर्फ जो जापानीज येन हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, न्यूजीलैंड डॉलर हो गया, ये करेंसी मूव करती हैं थोड़ी बहुत। मेन जो होता है पैसा, जहाँ पे आप कह सकते हो दिखेगा, वो आपको लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन, जो कि आपका टाइम होता है 10 बजे दिन में, और उससे अच्छा टाइम फिर आप देखें 3 बजे और शाम को 5 बजे के करीब, आई थिंक, सॉरी नहीं, हाँ, 3 बजे से शुरू होता है और रात के कुछ 7 बजे तक 8 बजे तक ये चलता है। यानी आपके असर के टाइम के बाद जो है, असर के टाइम अगर आप बैठ के आप इस मूव को कैच कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कई स्ट्रेटजीज आ सकती हैं, आप मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस ओवर पे बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। सो इट्स नॉट एवरी टाइम, आसान नहीं है, आसान होता तो हर बंदा ही कमा लेता है, समझते हैं ना बात। पिवट पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी कॉन्फ्लुएंसेस, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ICT की ट्रेडिंग मैंने बताई हुई है वो। ये तो हो गया गोल्ड, ठीक है ना। गोल्ड थोड़ा सा तंग भी करता है, आपको पता है। तो चलते हैं थोड़े से अच्छे पेयर की तरफ, जैसे कि यूरो USD, ठीक है। यूरो USD में चले जाते हैं और यहाँ जाके देखते हैं कि यहाँ पे भी क्या गेम हो रही है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी आप देखो लाइव मार्केट है, आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ फ्राइडे का डे है, और जो है मार्केट जो है आपकी जा रही है। तो यहाँ पे 20 पिप्स कैसे दिखते हैं,
इतने दिखते हैं, ठीक है। तो सिंपल कर देता हूँ थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल आप लॉन्ग की पोजीशन ले रहे हैं, तो यहाँ के अंदर आपके पास ये 21 पिप्स शो हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारी फॉर एग्जांपल 15.4 के हिसाब से स्टॉप लॉस रहता है, और 20 पिप्स हमारी 21 पिप्स रखे, थोड़ा सा क्यों, स्प्रेड का भी थोड़ा बहुत होता है। इतनी ट्रेड आपने रोजाना लेनी है, इतनी ट्रेड दिन में आपको आराम से तीन मिल जाएंगी ट्रेड्स, 1 2 3 आराम से मिल जाती हैं, 3, अगर आप सही स्ट्रेटेजी या सही मार्केट सिस्टम के हिसाब से कर सकते हैं। ये अब ढूंढना आपका काम है। तरीके मैंने भी बहुत बताए, और आने वाले टाइम में और बताऊंगा जिसमें आप कर सकते हैं। ऐसी स्ट्रेटजीज आऊँगा जिसमें सिर्फ डे में 10 पिप्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन 20 पिप्स आपको स्ट्रेटजी ढूंढनी पड़ेगी। एशियन टाइम, लंदन, न्यूयॉर्क आपके सामने। किसी दिन मार्केट आपको हो सकता है ना भी दे चांस, ठीक है, ट्रेंड में रहे, किसी दिन आपको मोस्टली आपको मिलेगा। क्यों, आप देखो कि मार्केट इन्हीं 3 सेशन में अप डाउन होती है, आपने वो मूव कैच करनी है, सिंपल। देख रहे हैं, अब आप देखें जाके सारी स्ट्रेटजीज आप देखें, जिसमें से मैं आपको कुछ लिख के देता हूँ, इन पर सर्च करो, आपको मिलेंगे, बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत मज़े की बात बताने जा रहा हूँ। कहाँ गया, टी नहीं नज़र आ रहा, हाँ ये रहा टी आ गया नज़र। SMC, ठीक है। 30 ट्रेड चाहिए हमें, 3 महीने में कंप्लीट करो यार। हर रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, 5 महीने में कंप्लीट करो। हर रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, 6 महीने में करो, साल में करो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। पहले उस पे करो, किस पे? अपने डेमो अकाउंट पे, फिर जाकर रियल पैसा लगाओ। $20 से शुरू करो। क्रिप्टो में 100 डॉलर एक ही ट्रेड में उड़ा देते हो लेवरेज यूज करके। यहाँ पे तो पूरा बना के दे दिया ना यार, तुम्हें आराम से कर सकते हो। SMC, ICT, ठीक है, मूविंग एवरेज, सॉरी, ठीक है, बोलिंजर बैंड, बाद में 4 स्ट्रेटजी ये हो गई, प्राइस एक्शन, इनगल्फिंग पैटर्न्स। सिर्फ 20 पिप चाहिए भाई, ओनली 20 पिप्स। ये स्ट्रेटजीज को ट्राई करो, चेक करो इसमें से आपके कौन सी काम आती है। मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस को यूज करो, SMC के साथ मूविंग एवरेज को, प्राइस एक्शन, इनगल्फिंग को करके देखो, जरूर आपको कोई ना कोई फायदा होगा। ट्राई करना है, ठीक है। मैंने जो चीज़ आपको बताई है बहुत नॉलेजेबल है आज आपके लिए, अगर आप इस पर ध्यान देते हैं। समझ रहे हैं बात को, मैंने जो कहा है, चीज़ों को सीखें और करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में लाजम शेयर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, हमें भी ग्रो करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।